ओम शांति। आज की तारीख है 3 अक्टूबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी योद्धे, तुम हो रूहानी योद्धे। तुम्हें बाप से बहुत बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिले हैं। योद्धों के पास गोले होते, तो तुम हो रूहानी योद्धे, तुम्हें बाप से बहुत बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिले हैं, जिनसे माया दुश्मन पर जीत पानी है, जिनसे माया दुश्मन पर जीत पानी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी योद्धे, तुम्हें बाप से बहुत बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिले हैं, जिनसे माया दुश्मन पर जीत पानी है। आज का प्रश्न, किस राज को समझने से, किस राज को समझने से तुम बेफिक्र बादशाह बन गए हो? किस राज को समझने से तुम बेफिक्र बादशाह बन गए हो? किस राज को समझने से तुम बेफिक्र बादशाह बन गए हो? कौन सा राज है जिससे तुम बेफिक्र बादशाह बन गए हो? उत्तर, सारे ड्रामा के राज को समझने से बेफिक्र बादशाह बन गए हो। बन गए। अभी तुम्हें पता है कि हम पुराना हिसाब किताब चुकतू करके 21 जन्मों के लिए ज्ञान योग से अपनी झोली भर रहे हैं। अभी तुम्हें पता है कि हम पुराना हिसाब किताब चुकतू करके 21 जन्मों के लिए ज्ञान योग से अपनी झोली भर रहे हैं। हम शिव बाबा के पोतरे ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। ये राज समझ आता है? हम शिव बाबा के पोतरे ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, तो फिक्र किस बात की? शिव बाबा के पोतरे ब्रह्मा बाबा के बच्चे, तो फिर फिक्र किस बात की? तो प्रश्न, किस राज को समझने से तुम बेफिक्र बादशाह बन गए हो? उत्तर, सारे ड्रामा के राज को समझने से बेफिक्र बादशाह बन गए। अभी तुम्हें पता है कि हम पुराना हिसाब किताब चुकतू करके 21 जन्मों के लिए ज्ञान योग से अपनी झोली भर रहे हैं। हम शिव बाबा के पोतरे ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, तो फिक्र किस बात की? आज का गीत है, तकदीर जगा के आई हूं। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, मेरे लाडले बच्चे, तुम गुप्त सेना हो और तुम बच्चों को ज्ञान का बारूद, बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिल रहे हैं। तुम जानते हो, ये वही गीता का एपिसोड अर्थात वही ड्रामा का पार्ट फिर से बज रहा है। एक गीता शास्त्र ही है जिसका महाभारत लड़ाई से कनेक्शन है। तुम बच्चे गुप्त सेना हो। जैसे वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं गोले रिफाइन हो जाएं, प्रैक्टिस कर रहे हैं जो उनके पास गोले हैं वो रिफाइन हो जाएं, वैसे शिव बाबा भी कहते हैं ब्रह्मा द्वारा तुमको बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान के गोले दे रहा हूं, तो तुम मनुष्यों को अच्छी तरह से शंख ध्वनि करो कि गीता का पार्ट फिर से बज रहा है और हेवनली डिटी किंगडम स्थापन हो रही है। तुम बच्चे अपने लिए राजा स्थापन कर रहे हो। वह सेना मेहनत करती है राजा रानी के लिए, तुम अपने लिए ही माया पर जीत पहन 21 जन्मों की बादशाही लेते हो। 5000 वर्ष पहले मुआफिक। यह तो तुम्हारी बुद्धि में है कि बरोबर हम अपनी तकदीर बना रहे हैं। अब वह तो अल्पकाल के लिए बड़ी तनख्वाह लेते हैं, अब यहां तुम हर एक अपने लिए 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाते हो।
तो मम्मा बाबा से भी ऊंच जा सकते हो। परंतु विवेक कहता है मम्मा बाबा से ऊंच कोई जा नहीं सकता है। बस सूर्य चांद को ग्रहण लगता है परंतु टूट नहीं सकते। सितारे तो टूट पड़ते हैं। बाबा कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, मैं तुम बच्चों को क्यों नहीं याद करूंगा? ऐसे सिकिलदे बच्चे क्यों नहीं याद आएंगे? बताओ। परंतु अनुभव कहता है, अनुभव तो यही कहता है कि बच्चे बाप को याद करना भूल जाते हैं। अपने को सजनी समझने से भी बच्चे समझेंगे तो जास्ती ताकत मिलेगी, क्योंकि सजनी तो हाफ पार्टनर है साजन के साथ। बच्चे तो बाप के फुल वारिस हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमको ज्ञानी तो आत्मा से प्यार है। ध्यानी को साक्षात्कार की इच्छा रहती है। जो सारा दिन बाबा बाबा करते रहेंगे उनको तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ज्ञानी कहेंगे ना। हर बात में उनको बाबा की याद आएगी, बाबा की स्मृति रहेगी। कोई भी पॉइंट होगा बुद्धि में टच होगा, तुरंत बाबा करा रहा है, बाबा ही तो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो बाबा को ज्ञान का बहुत शौक है। अभी तुम्हें ज्ञान के गोले मिल रहे हैं तो यह नई बात है ना। ध्यान में बहुत साक्षात्कार आदि करते हैं परंतु उनको ज्ञान कुछ नहीं मिलता। बाबा ऐसे भी नहीं कहते कि ध्यान खराब है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होते हैं तो खुश हो जाते हैं, परंतु मुक्ति धाम में तो जा नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं तुम मेरे धाम में आने वाले हो। तुम जानते हो इस ज्ञान से हम भविष्य प्रिंस बनेंगे, जानते हो। अब देवताएं यहाँ तो है नहीं जो इन आंखों से देखे, चित्र तो है ना। अब कृष्ण को तुम देखते हो, वहाँ प्रिंस प्रिंसेस की रास विलास होती है अथवा बाल लीला भी देखते हैं, परंतु महारानी कब बनेंगे, कब वह प्रिंस मिलेगा, वह तो पता ही नहीं है ना। तो बाबा साक्षात्कार कराते हैं कि निश्चय हो जाए कि हम भविष्य महारानी बन रहे हैं। तो ज्ञान से भी समझ सकते हैं कि वहाँ हमारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे। अब ये जो हम सो का मंत्र है ना बच्चे, और वह अभी का ही तो है। तो शिव बाबा को याद करने से ताकत मिलती है। आत्मताई का खेल सुना है, दिखाते हैं ना, मुलारा डालते थे तो माया उड़ जाती थी। तो बाबा खुद कहते हैं हे लाडले बच्चे, देखो कितनी बार क्या लाडले बच्चे। बाबा खुद कहते हे लाडले बच्चे, भर सब कुछ काम काज करो, सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करना है। तुम्हारा है एक परम धाम। वो लोग यात्रा पर जाते हैं तो फिर बहुत फिरते रहते हैं, तो चारों ही धाम बुद्धि में होंगे। तो तुम्हारी बुद्धि में तो सिर्फ एक परम धाम है। कोई से पूछो तुम क्या चाहते हो, किसी से भी बाहर भी पूछो ना तो वो क्या कहते हैं, मुक्ति चाहिए। क्या कहते हैं, मुक्ति चाहिए। सन्यासी भी शांति के कारण घर बार छोड़ते हैं, जंगल में जाते हैं, समझते हम जन्म मरण से छूट जाए, मोक्ष मिल जाए, परंतु हमेशा के लिए तो कोई छूट ही नहीं सकते। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। इस ड्रामा के राज को कोई जानते ही नहीं। तो क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर कोई नहीं जानते। तुम जानते हो इस ड्रामा के पूरे 4 भाग हैं। ऐसे नहीं कि सत्युग की आयु लंबी है। जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा चढ़ाते हैं ना, तो उनके पूरे 4 भाग हो जाते हैं। तो यह दुनिया है ही 4 युगों का ड्रामा। अब उनके आदि मध्य अंत को तुम बच्चे जानते हो, ये खेल है। हम ही देवी देवताएं राज्य करते थे, फिर हमने ही हराया, फिर हम ही जीत पा रहे हैं। तो 5000 वर्ष की बात है। यहाँ हर एक अपने लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। जितना जो आप समान बनाएंगे
उनको बाबा फिर इनाम भी देते हैं। बाबा कहते हैं योग अग्नि से तुम्हारे पाप आपे ही विनाश हो जाएंगे, मैं कुछ नहीं करता हूं। तो तुम पुरुषार्थ से ही तो राजाई को पाते हो ना, तो राजा जनक का मिसाल है ना, तो इनको कहा जाता है साक्षात्कार। तुम जानते हो जीवन मुक्ति में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिसमें ज्ञान की दरकार है। मुक्ति में हमको ठहरना नहीं है, हमारा ऑल राउंड पार्ट है। जैसे रेल में तुम आते हो ना, आते हो ना रेल में, वाया अहमदाबाद करते हो ना, और हमको भी जीवन मुक्ति में जाना है वाया मुक्ति। तो अहमदाबाद में रुक थोड़ा जाते हो, वाया ही तो करते हो, समझते हो। अब मधुबन घर में जाओगे तो वाया अहमदाबाद, माना वहां पे रुकोगे फिर दूसरी ट्रेन ले लोगे, समझे। तो माना ऐसे ही मुक्ति धाम में आप जाओगे तुरंत आपको नीचे आना है। ये नहीं कि वहां चलो थोड़े से साल तो बिता ले ना, वाया आ रहे हो ना, ये तो सब अनुभवी है वाया वाया वाले। तो हमको भी जीवन मुक्ति में जाना है, वाया मुक्ति। तो घड़ी घड़ी परमात्मा को याद करो। उन स्कूलों में 5-6 घंटा पढ़ते हैं, यहाँ इतना नहीं पढ़ सकते, इसीलिए कहा है कि 1 घड़ी, आधी घड़ी। अब इसमें भी ना अमृत वेला अच्छा है, स्नान भी अमृत वेले किया जाता है। एक बार मुरली सुनकर फिर ये पॉइंट्स रिपीट करते रहो। माना सुबह आपने मुरली सुन ली, अब सारे दिन में सारे पॉइंट्स क्या करते रहो, रिपीट करते रहो। कोई पॉइंट ध्यान में नहीं होगी तो झट ख्याल में आ जाएगा अगर रिपीट करोगे तो मुरली के नोट्स अपने पास रखने अच्छे अच्छे। माना ये जो मुरली के पॉइंट्स है ना, यही बारूद है तुम्हारा, ये गोले हैं, ये बारूद है ना। बहुत बच्चे तो नोट्स रखते हैं, जैसे बैरिस्टर सर्जन लोग अपने पास भी बहुत किताब रखते हैं। तो जो बहुत किताब पढ़े हुए होते हैं ना, वो अच्छी दवाई देते हैं, वो अच्छी अच्छी दवाई देते हैं। कोई तो अच्छी रीति नोट्स भी लेते हैं और कोई नोट्स भी नहीं लेते हैं। तो बाबा कहेंगे यह भी तुम्हारा कर्म बंधन है, जो तुमको इसकी वैल्यू ही नहीं पता, तो ये भी तो तुम्हारा कर्म बंधन ही हुआ ना, कि तुमको इमर्ज ही नहीं हो रहा इसकी वैल्यू कितनी है। वरना अगर किसको समझ में आ जाए तो कितने ना नोट्स अपने पास रखे और सारे दिन में रिवाइज करता रहे, तो बुद्धि देखो व्यर्थ से कितनी बची रहेगी। व्यर्थ क्यों आता है? क्योंकि समर्थ नहीं होता। जब समर्थ के लिए समय नहीं है तो क्या आएगा? व्यर्थ ही आएगा ना। तो समर्थ इतना बढ़ा दो कि व्यर्थ के लिए स्थान ही न बचे। जब व्यक्ति व्यस्त होता है तो वो लेजी तो नहीं होता, और जब लेजी होता है तो वो व्यस्त नहीं होता। तो अगर समर्थ बढ़ाओगे तभी व्यर्थ खत्म होगा। कई कहते हैं कि हमारा बहुत व्यर्थ चलता है, क्योंकि समर्थ की क्वांटिटी कम है, इसीलिए व्यर्थ ज्यादा चलता है। अब सुबह सुबह मुरली सुनो, इसमें बहुत सारे समर्थ के पॉइंट है, सारा ही समर्थ है, वो सारे दिन में रिवाइज करते रहो, तो व्यर्थ के लिए समय नहीं बचेगा। ऑटोमेटिकली सब समर्थ होगा, सब सफल हो जाएगा। तो बाबा कहेंगे अगर जो ये नहीं करते, नोट्स नहीं लेते, तो यह भी तुम्हारा कर्म बंधन है, वह भी उनके ही भी कर्म है। तुम बच्चे जानते हो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे पहले अंग्रेज आए तो व्यापार के लिए थे ना, परंतु व्यापार करते करते देखा ये तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो क्यों ना हम अपना लश्कर बनाकर राज्य ले लें। यही तो देखा ने, आए तो व्यापार करने थे कि यहाँ तो बहुत माल है, फिर उन्होंने देखा ये आपस में लड़ते झगड़ते बहुत है, तो बस फूट डलवा दी, बस डल गई फूट, आज दिन तक खत्म नहीं हुई है। तो उन्होंने क्या देखा, लश्कर बनाकर अपना राज्य ही ले ले में, तो तुम्हारे लिए तो
बहुत सहज है, कोई को मारने करने की बात ही नहीं है। तुम योग बल से राज्य भाग्य लेते हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण को राजाई कहाँ से मिले? अब कलयुग की रात पूरी हो, फिर सतयुग दिन तो होना है, और दिन में राजाई और रात में धमचक्र, और बाबा आते तो हम धन के बन जाते हैं। और कलयुग के बाद है सतयुग, तो अनेक धर्मों के बाद ही तो है ना बचे एक धर्म। तो जिन्होंने कल्प पहले राजाई ली है वही अब ले रहे हैं, उनको कहा जाता है वैलिडिटी किंगडम। तो अभी तो है हेल, और निर्वाण धाम है ब्रह्मांड, जहां तुम अंडे मिसल रहते हो। अब तुम्हारी बुद्धि में सारे ब्रह्मांड और सृष्टि की नॉलेज है। कितनी सहज बात है। और मुख्य है गीता की बात, और गीता में भगवान का नाम बदल दिया है। तो ये है ना ज्ञान के गोले। तो एक बात को युक्ति से समझो, इस समय सब दुबन में फंसे हुए हैं। बाबा आकर दुबन से निकालने के लिए साधना कराते हैं। तो माया ने पंख तोड़ दिए हैं, उड़ ही नहीं सकते। तो अब इस सब को पवित्र बनकर वापस जाना है। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो बाबा से फिर से राज्य भाग्य लेने के लिए। तो बाबा समझाते हैं कि तुमको खुशी रहनी चाहिए। जो अच्छी तरह धारण कर आप समान बनाते रहेंगे, उनको बहुत खुशी रहेगी। नंबर 1 जो पास होगा उनको जरूर खुशी होगी ना। तो गवर्नमेंट भी तो स्कॉलरशिप देती है जो नंबर 1 पास होते हैं। तो तुम्हारी भी माला बनी हुई है, तो 108 की भी माला होती है, 16,108 की भी होती है। एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, उसमें ना डाल देते हैं क्या, माला। एक बॉक्स बनाकर, वैसे आपकी माला भी बना के ऐसे बॉक्स में डाल दें, वो डाल देते हैं वो, क्योंकि 108 मतलब 16,000, 108 की तो हाथ में आ जाती है, 16,000 की माला कैसे उठाएंगे? वो बॉक्स बनाते उसमें डाल। तो अब तुम समझ गए हो ये माला किसकी है। अब रुद्राक्ष की माला किसको कहा जाता है? तो पहले है ब्रह्मा की माला। बाप रचना रच रहे हैं ना, तो जो ब्रह्मा की दिल पर चढ़ते वही शिव बाबा की दिल पर चढ़ेंगे। कोई सोचे मैं तो शिव बाबा की दिल पर चढ़ा हुआ हूं, कैसे पता पड़ेगा आपको चढ़े हुए हो नहीं चढ़े हुए हो? देखो पहले ब्रह्मा बाबा की दिल पर चढ़े हुए हो तो वही शिव बाबा की दिल पर चढ़ेंगे। अब यह है ब्रह्मा की माला, सब बच्चे हैं ना। तो पहले उनकी माला, फिर रुद्र माला पढ़नी है, फिर जाकर विष्णु के गले में पिरोएंगे। यह हेवनली किंगडम अब स्थापन हो रही है। तो यह मनुष्य सृष्टि ही स्वर्ग और नरक बनाती है, बनती है ना। मनुष्य सृष्टि स्वर्ग और नरक बनती है। तो स्वर्ग में गॉड गॉडेज रहते हैं, उनको हेवन कहा जाता है, और हेवन वाले ही फिर हेल में जाते हैं, फिर हम हेल से हेवन में जाते हैं, और माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हैं। तो तुम कहेंगे हमने तो ये पाठ अनेक बार बजाया है ना। कोई कहे क्या सिर्फ तुम ही स्वर्ग देखेंगे, हम स्वर्ग नहीं देखेंगे? बोलो, सब थोड़े ही वहां जा सकते हैं, इम्पॉसिबल है। हर एक अपना सतो रजो तमो में पाठ बजाते हैं, ये कोई को पता ही नहीं है। तुम जानते हो कि हमारी राजाई स्थापन हो रही है, हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। तो ड्रामा तुमको अवश्य ही पुरुषार्थ कराएगा। देखा, ड्रामा की नॉलेज भी अगर आपने रख ली तो आप क्या क्यों नहीं करेंगे। तो ड्रामा तुमको अवश्य ही पुरुषार्थ कराएगा। ड्रामा में इनसे मुरली चलवा रहे हैं, पुरुषार्थ बिगड़ तुम रह नहीं सकेंगे, बैठ नहीं जाएंगे। तो कल पहले जैसे मुरली चलाई है वही ड्रामानुसार चलेगी। तो यहाँ पर ड्रामानुसार पॉजिटिव उठाने के लिए है कि मैं पहले भी वो राजा रानी बना था, अब फिर से बनूंगा। नेगेटिव होने के लिए नहीं, पहले भी मेरा यही हाल था, अभी भी मेरा यही हाल है, पहले भी मैं नहीं बना था, अभी भी मैं नहीं बनूंगा।
इस चीज के लिए नहीं, पॉजिटिव के लिए है। यहां अपने में उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए ड्रामा का पॉइंट है, दिल शिकस्त होने के लिए नहीं। कितना भी कर लो आप, मैंने नहीं बनना है, क्योंकि मैं पहले भी नहीं बना था। कहीं ऐसे ऐसे चिंतन करते हैं, बड़ा ही वंडर लगता है। माना भगवान आप में फोर्स भर रहे हैं पॉजिटिव होने के लिए, दिल शिकस्ती के लिए थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उनके पास पॉइंट ही नहीं है। अब पॉइंट कहाँ से है जब समर्थ बातें याद ही नहीं रहती हैं, व्यर्थ। नहीं नहीं, आपको नहीं पता हमारे पे क्या बीत रही है, आपको नहीं पता। अरे बीत क्या रही है, पहले ये चिंतन तो कर लो। भगवान ने देखा ना आदि मध्य अंत, आपने थोड़ा देखा, और भगवान ने देखकर आपको अपना बनाया, और आप भगवान की सिलेक्शन पर ही डाउट किए जा रहे हो, तो कमी किसकी है? आप ही की है। अब बार बार कमियों का गायन करके अपना ड्रामा में पार्ट फिक्स कर रहे हो, ना कि ड्रामा में फिक्स है। ये पूछते जब नूंद ही है तो फिर हम क्या करें, नूंद ही हुआ, ये नूंद बनाई जाती है। अब आज आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो ये आप डिसाइड करेंगे ना। ओके, तो ड्रामा को तो रिपीट होना है। ड्रामा में जैसे पहले मुरली चली है वैसे चल रही। पॉजिटिव सोचो, पहले भी मैं राजा बना था, पहले भी मैं महारानी बनी थी, अभी भी मैं बनूंगा, क्योंकि बाबा का मेरे पे निश्चय है। बस ये क्या हुआ, पहले भी नहीं मैंने किया था, बाबा आप कितना मर्जी कोशिश कर लो, मुझे पता लग गया है बाबा। होया नहीं, कोई दम नहीं। आप कितनी मेहनत मेरे पे करो, हुआ कुछ नहीं हुआ ना, तो आप भी मान लो हो नहीं सकता। कहीं पूरा डिक्लेयर कर देते हैं। तो कितनी हुई है बातें, ड्रामा को रिपीट जरूर है। हम तो बेफिक्र बादशाह हैं, परम पिता परमात्मा शिव के पोतरे हैं, उनको क्या परवाह रखी है। तो ये है राजयोग। बाबा कहते हैं अब पुराना हिसाब किताब खल्लास करो, इनसे बुद्धि योग हटा दो, फिर जितना ज्ञान योग से जमा करेंगे उतना तुम्हारी झोली 21 जन्मों के लिए बढ़ती जाएगी। इसमें डरने की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। बाबा तो देने वाला है, कहते हैं जो कुछ तुम्हारा है सो कुर्बान कर दो। अब यहाँ कोई महल तो नहीं बनाने हैं, इन पैसों से क्या करना पड़ता है बताओ, क्या करेंगे इन पैसों का, महल तो नहीं खड़ा करना। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के लेकर सेंटर खोल देते हैं। ये जबरदस्त यूनिवर्सिटी अथवा हॉस्पिटल है। अब वह हॉस्पिटल तो अनेक होती है, ये तो एक ही हॉस्पिटल है। जो रिलीजियस माइंडेड होंगे ना, और वह तो कहेंगे कि क्यों नहीं हम ऐसा हॉस्पिटल खोले जो मनुष्य है और हेल्दी बन जाए। तो बाबा हेल्थ वेल्थ देते हैं ना, तो वह कहते हैं कि बाबा ये तुम्हारी चीज है, जिस भी काम में चाहो तो लगाओ, है ना। तो बाबा को वो धन देते, तो कहते हैं कि बाबा ये सब चीजें जो भी यूज करना हो आप उसे यूज करो, और ये आपकी चीज है। बहुत सारे ऐसे साधन भेज देते हैं ना, तो निश्चय कर पूरा फॉलो करना चाहिए ना। हर एक अपनी जाति को चढ़ाते हैं ना, तुम कहते हो हम ब्राह्मण है, तो फिर क्यों नहीं सब कुछ ट्रांसफर कर देना चाहिए। तो बाबा 21 जन्म की बादशाही देते हैं। बाबा की सर्विस में लग जाने से तुम कभी भूखो नहीं मरेंगे। बाबा की सर्विस में लग जाएंगे तो कभी भूखो नहीं मरेंगे। हमारा खर्चा कुछ है थोड़ा ही, तुम सिर्फ पेट के लिए 2 रोटी खाते हो और क्या। मनुष्यों का तो खर्चा बहुत है, शादियों मुरादियों पर कितना खर्चा करते हैं। हमारा कुछ भी खर्चा नहीं है। अब तुम्हारी सगाई होती है ना शिव बाबा के साथ, खर्चा पाई पैसे का नहीं है। सगाई हो गई बाबा की, बन गई ये कुमारियां, खर्चा करेंगे कोई है, कोई खर्चा, कोई खर्चा नहीं है। तो खर्चा पाई का नहीं, सगाई कर हम बाबा के पास चले जाते हैं। अब यहाँ भी तुम बच्चों को सर्विस करनी है,
तुमको अपना यादगार देख खुशी होगी, ये हमारे बाबा मम्मा का यादगार है और हम देवी देवताओं का यादगार भी है। मुख्य यादगार है ही 5-7, ऐसे ही है ना। तो पहले पहले मुख्य है शिव बाबा का यादगार, उस एक के ही अनेक नाम है। और फिर है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर के यादगार। और फिर मनुष्य सृष्टि में संगम योगी जगदम्बा जगत पिता और तुम शक्तियां बच्चे, और सतयुग में है लक्ष्मी नारायण, बस। बाकी तो अनेक प्रकार के मंदिर बनाए, उसमें कितना भटकना पड़ता है। तुम सब बातों से छूट जाते हो और कितना खुशी में रहते हो। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं जहां मनुष्य से देवता बने। और तुम्हारी ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ है ना, गॉडली स्टूडेंट लाइफ, तुम पास होकर ट्रांसफर हो जाएंगे, है ना तुम्हारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अमृत वेले मुरली सुनकर फिर पॉइंट्स रिपीट करनी है। कईयों से हम पूछते आज की मुरली में तुमने क्या सीखा, क्या समझा, प्रैक्टिकल में क्या जाना। ऐसे 1-2 बार करेंगे फिर भूल जाएंगे, फिर वही जंजाल वही झमेले, उसी में ही गोते खाते रहेंगे। अमृत वेले मुरली सुनकर फिर पॉइंट्स रिपीट करनी है। मुरली के नोट्स जरूर लेने हैं, मुरली के नोट्स जरूर लेने हैं। देखो नोट्स कैसे लेते हैं, इस पे भी पॉइंट है। नोट्स लेने चाहिए जिस पर आपने अपने विचार सागर मंथन करने, और जो पॉइंट आपको भूल जाते हैं तो वो नोट्स करने चाहिए। ये नहीं कि बस बाबा को याद करना है, ये लाइन लिखी आपने, याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। तो मुरली के नोट्स जरूर लेने हैं। खुशी में रहने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। अब ये कितना अच्छा पॉइंट है, आपने खुश रहना है तो आप समान बनाओ। अब आप समान बनाने की आपको क्या करनी है, सेवा करनी है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो खुशी के पॉइंट्स में लिख दो, माना खुशी का पॉइंट्स इतने सारे हो जाएंगे, खुशी के पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट, ब्रह्मा बाप की दिल पर चढ़ने के लिए ज्ञान योग में तीखा बनना है। अगर आप बाबा की दिल पर चढ़ना चाहते हो तो कैसे चढ़ोगे, ज्ञान योग में तीखा बनना है। नंबर 1 पास होकर स्कॉलरशिप लेनी है। जैसे उस गवर्नमेंट भी, वो वाली गवर्नमेंट की भी क्या करती है, स्कॉलरशिप देती है अगर किसी के नंबर बहुत अच्छे आते हैं। तो यहाँ पर भी आपको नंबर 1 पास होकर स्कॉलरशिप, माना बाबा से इनाम लेना है। आज का वरदान, ड्रामा में समस्याओं को खेल समझ एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भव। ड्रामा में समस्याओं को खेल समझ एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भव। हीरो पार्टधारी उसे कहा जाता जिसकी कोई भी एक्ट साधारण ना हो, हर पार्ट एक्यूरेट हो। कितनी भी समस्याएं हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, किसी के भी अधीन नहीं। अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार करें जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। खेल में सदा खुशी रहती है, चाहे कैसा भी खेल हो। बाहर से रोने का भी अगर पार्ट हो, लेकिन अंदर रहे कि यह सब बेहद का खेल है। खेल समझने से बड़ी समस्या भी हल्की बन जाएगी। वंडरफुल पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स हैं सारे, अब इसको प्रैक्टिकल करो, सारे दिन में रिवाइज करो और फिर यूज करो, क्योंकि बहुत सारे खेल होते हैं सारे दिन के अंदर। आज का स्लोगन, जो सदा प्रसन्न रहते हैं वही प्रशंसा के पात्र हैं। जो सदा प्रसन्न रहते हैं वही प्रशंसा के पात्र हैं।